प्यार दो समझदार लोगों के लिए बना ही नहीं है। प्यार में एक का थोड़ा बेवकूफ होना जरूरी है, क्योंकि जहाँ दो समझदार दिमाग हो जाते हैं ना, वहाँ दिल का कोई काम नहीं होता। और जहाँ दिल का काम है, वहाँ एक को थोड़ा सा बेवकूफ बनना ही पड़ता है। जी हाँ, प्यार ऐसे ही नहीं होता। तो कहते हैं ना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। प्यार अपने आप में एक टेस्ट होता है, जिसे पास करने के लिए आपको ज्यादा अक्लमंद नहीं, बल्कि आपको थोड़ा सा बेवकूफ होना जरूरी है, ताकि आप सामने वाले को हमेशा अपने से ऊपर रख पाए। प्यार में कोई कंपटीशन नहीं होता। प्यार में होती है फीलिंग्स, अपने से ज्यादा दूसरे को समझने की समझदारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयश्री। हमारे YouTube चैनल लव लाउंज में आप सभी का स्वागत है। अपने इस चैनल पर मैं दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानियां आप तक पहुंचाती हूँ, जो हमारे व्यूअर्स ने हम तक भेजी होती है, जो दोस्तों की सुनी सुनाई बहुत सारी बातें। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारी प्रेम कहानियां सक्सेसफुल होती हैं, क्योंकि प्यार में अगर इंसान थोड़ा बिछड़ जाए, पीछे हो जाए, अपने पार्टनर से बिछड़ जाए, तो फिर वो कितना दुख महसूस करेगा, ये हम समझ सकते हैं। तो चलिए, आज आपको सुनाती हूँ योगेश और जया की प्रेम कहानी। ये कहानी कोई कॉलेज की या ऑफिस की नहीं है, ये तो स्कूल की कहानी है। 13-14 साल की वो उम्र, जब इंसान एकदम जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, जब उसे पता भी नहीं होता कि प्यार क्या होता है, लेकिन प्यार का एक अनजाना सा एहसास उसके दिलो जिगर में होता है। और कहते हैं कि उस उम्र में जो प्यार होता है ना, वो सबसे ज्यादा प्योर होता है, क्योंकि तब हम सामने वाले की शक्ल सूरत नहीं देखते, उसकी हैसियत नहीं देखते, पढ़ाई नहीं देखते, क्योंकि हम खुद ही यंग होते हैं। तब हम बहुत सारी चीजें नहीं देखते, रुपया, पैसा, ये सब। तब हम सिर्फ इंसान देखते हैं और बस उसके प्यार में पड़ जाते हैं। अब इसके लिए अगर हमारे हार्मोन्स भी जिम्मेदार हैं, तो इसमें हम क्या करें। खैर, योगेश और जया दोनों 10th में पढ़ते थे। कोएड स्कूल था और दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया। योगेश बहुत हैंडसम था, वहीं पर जया भी कम नहीं थी। लेकिन स्कूल टाइम में प्यार से आप क्या उम्मीद करेंगे, कितना मिल लेंगे, कितनी बात कर लेंगे, वो तो उम्र भी नहीं होती ना इतनी समझदारी की। दोनों बस इशारों इशारों में बात करते, कभी कैंटीन में साथ में खाना खा लेते और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की ही कोशिश करते, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी दोस्ती की खबर दूसरे क्लासमेट्स को हो जाए। खैर, करते करते 10th, क्योंकि एक बोर्ड्स का टाइम था और दोनों ही अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे, तो प्यार कहाँ से आगे बढ़ता। लेकिन जैसे 10th के एग्जाम हुए और छुट्टियां पड़ी, जया ने डिसीजन लिया कि वो कोई एक ऐसा कोर्स करेगी जो उसको पढ़ाई में भी हेल्प करेगा, या फिर उसके जो भी इंटरेस्ट का एरिया है, और ऐसे में वो योगेश से भी मिल पाएगी। आई थिंक गर्ल्स आर मोर स्मार्टर। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। वहीं पर योगेश भी चाहता था कि वो जया से मिलता रहे। ये जो जवानी का प्यार होता है, जो इस यंग एज का प्यार होता है, उसमें ज्यादा समझ नहीं होती, उसमें तड़प ज्यादा होती है, उसमें बहुत प्लानिंग आप नहीं करते। एक छोटी सी मुलाकात, चाय पे मिल जाना, सिर्फ बात कर लेना, बस ये ही आपकी खुशी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। दोनों ने एक वोकेशनल कोर्स ज्वाइन कर लिया और अगले 2 महीने तक साथ में आना जाना, समय जैसे पंख लगा कर उड़ गया। 10th का रिजल्ट आया। यहाँ पर जया तो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई, लेकिन योगेश के मार्क्स कुछ अच्छे नहीं आए। योगेश ही पढ़ने में अच्छा था, लेकिन शायद जो भी वजह रही हो, इस कम मार्क्स ने योगेश को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया। उसने धीरे धीरे जया से दूरी बनानी शुरू कर दी। जया बात को समझ तो रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे, इसमें उसकी क्या गलती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई का इतना प्रेशर रहता है, घर वालों का इतना प्रेशर रहता है, उस पे अगर आप प्यार में पड़ गए हैं और आपको ऐसा रियलाइज हो गया है कि उसकी वजह से नंबर कम आए हैं, तो फिर आप खुद को कल्प्रिट मानेंगे ही मानेंगे। यहाँ पर योगेश का भी यही हाल था। खैर, जया ने उससे प्रॉमिस लिया कि ठीक है, अगले 1 साल तक वो लोग कोई बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, लेकिन हाँ, वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। देखिए, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। योगेश ने भी वादा कर लिया। जया की पूरी नजर योगेश पर रहती थी। योगेश ने जी जान से पढ़ाई की और फाइनली 11th में जहां जया बहुत अच्छे नंबर से पास हुई, वहीं योगेश अपने सेक्शन में फर्स्ट आया। अब आप समझ जाइए कि देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि प्यार ने उसको डाइवर्ट कर दिया। देखिए, प्यार फीलिंग ऐसी होती है कि वो ही सुप्रीम हो जाता है। खैर,
अब दोनों का वादा पूरा हो चुका था, दोनों साथ थे, लेकिन 12th क्लास में दोनों ने कोशिश की कि वो साथ बैठकर पढ़े, नोट शेयर करें और अपने प्यार वाली फीलिंग को थोड़ा साइड में रखकर अपने अपने करियर और पढ़ाई पर फोकस करें। खैर 12th दोनों ने बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास की और एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। अब आप कहेंगे यार प्रेम कहानी कितनी स्मूथ चल रही, कितना मजा आ रहा है। नहीं नहीं, हर प्रेम कहानी में बहुत मजे नहीं आते हैं। यहाँ पर फैमिली को पता चल रही था। हमेशा इंडियन फैमिलीज में ऐसा ही तो होता है। और फिर समझ जाइए क्या हुआ, जया को भेज दिया गया पंचगनी फर्दर पढ़ाई के लिए और योगेश अपने घर पर रह गया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कितना मुश्किल होता है ना निभाना, वो भी तब जब आप खुद इतने यंग हैं कि आपको पता ही नहीं कि अब आगे क्या करना है। और ये वो टाइम होता है जब कॉलेज में डिस्ट्रैक्शंस की भरमार होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या योगेश किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर जया इससे अपनी किस्मत मानकर आगे बढ़ जाएगी? क्या होगा हमारी आज की इस प्रेम कहानी में? एक तरफ जहां कॉलेज में जया की मुलाकात विनय से हुई, जिसने उसे इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं पर योगेश की जिंदगी में भी एक लड़की आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी को सच में प्यार करते हैं ना, तो आपके सामने हूर की परी या मिस्टर हैंडसम भी आ जाए ना, आपका मन डिगने वाला नहीं है। थैंक गॉड यहाँ पर वैसा नहीं हुआ। दोनों ने अपनी उन दोस्ती को बरकरार रखा, लेकिन एक दूसरे के साथ किया हुआ वादा कि वो जब भी मिलेंगे एक दूसरे के होकर ही मिलेंगे। 3 साल बाद मिले। आप कहेंगे यार ये तो अनबिलीवेबल है, ऐसा थोड़ी होता है, इतने सालों में मिलना कम, बस प्यार प्यार। अगर आपने सच्चा प्यार किया होगा ना दोस्तों, तो आप समझ जाएंगे कि आप 7 समुंदर पार भी होंगे ना, तब भी आप उस इंसान से एक पल के लिए दूर नहीं हो पाएंगे। ये वीडियो कॉल्स, ये सब चीजें तो अब की हैं। ये कहानी मैं आपको कम से कम 15 साल पुरानी सुना रही हूँ। तब कहाँ इन सब चीज का जमाना था, तो तब थोड़ी इतनी फैसिलिटी थी। और तब शायद प्यार में भरोसा और एक का हो जाने वाली बात ही कुछ और थी। खैर जब दोनों ने कॉलेज खत्म किया, तो जब बात की डिसीजन हुआ कि दोनों अब साथ में मुंबई में काम करेंगे। अब कोई भी दीवार उन्हें रोक नहीं पाएगी। दोनों ने जॉब ली और एक साथ रहने लगे। जल्दी ही उनकी फैमिलीज को पता चल गया और फिर जो हमारी इंडियन सोसाइटी में होता है, फैमिलीज में होता है, वही हुआ। दोनों अलग अलग कास्ट से थे, तो थोड़ा झगड़ा, लड़ाई, धमकियां और इमोशनल ब्लैकमेल, ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब दोनों एकदम श्योर थे कि दोनों ने इतने साल एक दूसरे के साथ इस प्रॉमिस पे गुजारे कि जो भी सिचुएशन आए हम निकल जाएंगे, हैंडल कर लेंगे, तो अब तो अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। उनके जितने भी दोस्त थे उन्होंने बेट लगाई थी कि देखना ये दोनों अलग हो जाएंगे। और अब वो दोनों इन दोनों की कमिटमेंट देखकर हैरान थे। कभी भी दोस्तों के बातों पर मत जाइएगा, दोस्त आपको अपने हिसाब से जज करते हैं। अगर दोस्तों की बातें योगेश ने और जया ने सुनी होती ना, तो शायद यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाती। खैर हुआ वही कि फैमिलीज को झुकना पड़ा, उनके प्यार को एक्सेप्ट करना पड़ा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि दोनों ने शादी के बाद भी ये प्रूव करके दिखाया कि प्यार अपनी जगह है, भरोसा अपनी जगह है, और उस प्यार को अंजाम ले जाने का जो पैशन है, जो जुनून है, वो अपनी जगह है। आज दोनों बहुत हैप्पी हैं, शादीशुदा हैं और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी से प्यार करें ना, तो उससे किए गए अपने हर वादे का मोल रखें, अपने हर वादे की कीमत तय करें। ऐसा नहीं कि आज वादा कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई अच्छा इंसान मिला और उसको भूलकर आप आगे बढ़ गए, ये गलत बात है। प्रेम कहानियां ऐसे नहीं बनती दोस्त, उसके लिए बहुत त्याग करने पड़ते हैं। आई एम श्योर आपको आज की हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी ही आपसे एक और दिल को छू जाने वाली प्रेम कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।